आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी सोच जो शायद हम सबने कभी ना कभी सुनी होगी या सोची होगी। कौन सी? अध्यात्म। हाँ, करेंगे पर अभी नहीं, बुढ़ापे में। हाँ, ये बाद में देखेंगे वाली जो मानसिकता है। बिल्कुल। आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो स्रोत है वो इस सवाल को बहुत ही अनोखे ढंग से देखते हैं। एक तो बहुत ही कमाल की कहानी है जो सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। अच्छा। और फिर उसी कहानी के आधार पर इस मानसिकता का 7 अलग अलग नजरियों से विश्लेषण किया गया है, साइंस से लेकर मनोविज्ञान तक। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये जो जवानी में अध्यात्म को टालने की आदत है, उसके पीछे के जो तर्क हैं वो कितने खोखले हो सकते हैं। ये तो सुनने में ही दिलचस्प लग रहा है। चलिए फिर कहानी से ही शुरू करते हैं। आपने कहा कि कहानी एक राजा, उसके 2 बेटों और 2 जंगली घोड़ों की है। बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा के 2 बेटे थे, प्रताप और अभय। राजा ने दोनों को एक एक जंगली, बहुत ही ताकतवर और मुंहजोर घोड़ा दिया। ओके। और साथ में एक शर्त रखी। उसने कहा तुम्हारे पास 20 साल हैं। 20 साल? हाँ, 20 साल बाद तुम्हें इसी घोड़े पर बैठकर एक बहुत ही खतरनाक संकरे पहाड़ी रास्ते को पार करके मेरे पास पहुंचना होगा। यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। ये तो बहुत लंबा समय है। तो प्रताप ने क्या किया? प्रताप ने सोचा 20 साल, अरे अभी तो मैं जवान हूँ, घोड़ा भी जवान है, अभी से इसे लगाम लगाकर अनुशासन में रखकर इसकी और अपनी जवानी क्यों खराब करूं? मतलब अभी तो मजा लेने के दिन है। हाँ, अभी तो इसकी रफ्तार का मजा लेता हूँ। और उसने वही किया। उसने घोड़े को पूरी तरह आजाद छोड़ दिया। जब घोड़ा दौड़ना चाहता वो उसे दौड़ाता, जब वो किसी के खेत में घुसकर फसल खराब करता तो प्रताप हंसता। उसने घोड़े को कभी क्या कहते साधना नहीं सिखाया, बस उसका इस्तेमाल करता रहा। हाँ बिल्कुल, बस उसका इस्तेमाल करता रहा। और अभय, जाहिर है उसने कुछ अलग किया होगा। अभय ने बिल्कुल अलग सोचा। उसकी सोच गहरी थी। उसने कहा अगर ये घोड़ा आज मेरी बात नहीं मान रहा, जब मैं खुद इतना ताकतवर और फुर्तीला हूं, तो 20 साल बाद जब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रहेगी, तब ये मेरी बात कैसे मानेगा? बात तो सही है। इसे साधने का सही समय तो आज ही है। और उसने पहले दिन से ही घोड़े को प्यार और अनुशासन से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। शुरू में घोड़े ने उसे बहुत गिराया, बहुत परेशान किया, लेकिन अभय ने हिम्मत नहीं हारी। और फिर 20 साल बाद परीक्षा का दिन आया। मुझे अंदाजा है कि क्या हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, वही जो आप सोच रहे हैं। अभय अपने सधे हुए शांत घोड़े पर बैठा और उस खतरनाक रास्ते को ऐसे पार कर गया जैसे वो कोई सीधी सड़क हो। घोड़ा पूरी तरह उसके नियंत्रण में था। और प्रताप? लेकिन जब प्रताप की बारी आई तो उसका बेकाबू घोड़ा उस संकरे रास्ते और गहरी खाई को देखकर बुरी तरह डर गया। वो हिनहिनाने लगा, उछल कूद मचाने लगा और उसने एक जोर का झटका देकर प्रताप को अपनी पीठ से नीचे खाई में फेंक दिया। ओह। प्रताप बुरी तरह घायल हो गया और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाया। वाह, ये कहानी ऊपर से तो सरल लगती है, लेकिन इसके अंदर जो संदेश है वो तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा। तो चलिए इसके प्रतीकों को खोलते हैं। ये जंगली घोड़ा असल में क्या है? ये जंगली घोड़ा ही हमारा मन है, हमेशा भागता हुआ, अपनी मर्जी का मालिक। और घुड़सवार? वो हम खुद हैं, आत्मा। एकदम। और वो 20 साल का वक्त हमारा पूरा जीवन है। और वो खतरनाक पहाड़ी रास्ता, वो हमारे जीवन का अंतिम समय है, जब बीमारियां, कमजोरी और मुश्किलें घेर लेती हैं। एकदम सही। कहानी सीधे उस सोच पर हमला करती है कि बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे। जैसे प्रताप ने सोचा कि घोड़े को अंत में काबू कर लूंगा, वैसे ही हम सोचते हैं कि मन को बुढ़ापे में भक्ति में लगा लेंगे। लेकिन जिस मन रूपी घोड़े को हमने 50-60 साल तक छुट्टा चरने दिया, हाँ, वो अंतिम समय में जब शरीर कमजोर है, हमारी लगाम को कैसे मानेगा? वो तो हमें पटक कर ही रहेगा। यहां से बात और भी गहरी होती है। स्रोत इस एक कहानी पर नहीं रुकते। वो इस बुढ़ापे में देखेंगे वाली मानसिकता का 7 अलग-अलग तरीकों से जैसे पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ। पहला दृष्टिकोण क्या है? पहला विश्लेषण है जैविक, मतलब हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ा हुआ। ओके। विज्ञान कहता है कि जवानी में हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने चरम पर होती है। स्रोत में इसकी तुलना की गई है गीली सीमेंट से। गीली सीमेंट? हाँ, जब सीमेंट गीली होती है,
आप उस पर जो चाहें, मतलब कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और वो पक्का हो जाएगा। एकदम। वो पक्का हो जाएगा। ये तो कमाल का उदाहरण है। इसका मतलब है कि जवानी में नई आदतें, नई सोच, ध्यान या एकाग्रता जैसी चीजें सीखना बहुत आसान है। बहुत आसान, क्योंकि दिमाग सीखने के लिए एक तरह से पूरी तरह तैयार है। तो फिर बुढ़ापे का दिमाग कैसी सीमेंट है? बुढ़ापे का दिमाग है सूखी हुई पक्की सीमेंट की तरह। अब अगर आप उस पर कुछ नया लिखना चाहेंगे तो आपको छेनी हथौड़ा चलाना पड़ेगा। और इससे वो टूट जाएगा। हाँ, डिजाइन बदलने के बजाय वो टूट सकता है। यही कारण है कि एक उम्र के बाद नई आदतें बनाना या पुरानी छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दिमाग के हार्डवेयर की बात तो समझ आती है, लेकिन हमारी आदतों का क्या? उनका तो अपना एक बहाव होता है, एक रफ्तार होती है। क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? हाँ, बिल्कुल है। और यही हमारा दूसरा दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक। और इसके लिए हमें भौतिक विज्ञान से एक सिद्धांत उधार लेना होगा, न्यूटन का जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने कभी न्यूटन के नियम को आदतों से जोड़कर नहीं देखा था। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? एक पंखे की उदाहरण से सोचिए, आपने अपने मन के पंखे को 50 साल तक काम, क्रोध, लोभ, मोह की फुल स्पीड पे चलाया है। हाँ, दिन रात। अब 60 की उम्र में अचानक आप कहते हैं, बस अब मुझे भगवान का नाम लेना है, और आप स्विच बंद कर देते हैं। क्या पंखा तुरंत रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपनी रफ्तार, अपने मोमेंटम की वजह से काफी देर तक घूमता रहेगा, भले ही बिजली बंद हो गई हो। बस यही होता है मन के साथ। 50 साल के मोमेंटम को एक दिन में नहीं रोका जा सकता। जब आप आंखें बंद करेंगे तो पंखा घूमता रहेगा और वही पुराने विचार, पुरानी चिंताएं सामने आएंगी। मतलब जवानी में रेगुलेटर हाथ में लेकर धीरे धीरे स्पीड कम करने की कला सीखनी पड़ती है। हाँ, ताकि अंत समय आने तक पंखा शांत हो चुका हो। तो हमारे खिलाफ हमारा बायोलॉजी है, फिजिक्स है, अब आप कहेंगे कि साइकोलॉजी भी है, हमारी सोच, हमारा अवचेतन मन। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। तीसरा दृष्टिकोण है मनोवैज्ञानिक। ये अवचेतन की छाप, मतलब सबकॉन्शियस इम्प्रिंटिंग के सिद्धांत पर काम करता है। ओके। हम जो भी काम बार बार करते हैं वो हमारे चेतन मन से हटकर अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है, यानी हमारा स्वभाव बन जाता है। स्रोत में इसे एक टेप रिकॉर्डर की तरह समझाया गया है। टेप रिकॉर्डर, ये तो पुरानी चीज हो गई, लेकिन बात समझ में आ रही है। मतलब जो रिकॉर्ड करेंगे वही बजेगा। एकदम। सोचिए, आपने 40-50 साल तक अपने दिमाग रूपी टेप रिकॉर्डर में क्या रिकॉर्ड किया? ऑफिस की टेंशन, घर की चिंताएं, दूसरों की निंदा, बदला लेने के विचार, हर तरह का शोर शराबा। हाँ। अब 61वें साल में आप चाहते हैं कि प्ले का बटन दबाने पर शांति के भजन बजे। ये कैसे मुमकिन है? बजेगा तो वही जो सालों से रिकॉर्ड होता आया है। अध्यात्म असल में शुरू से ही एक अच्छी, शांत और पॉजिटिव धुन रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। ठीक है, शरीर एक साधन है, ये बात समझ में आती है, लेकिन कई लोग स्पिरिचुअलिटी को मन की चीज मानते हैं। उनका तर्क होता है कि अगर मन मजबूत हो तो शरीर का दर्द भी साधना में बाधा नहीं डाल सकता। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमें चौथे दृष्टिकोण पर लाता है, भौतिक विश्लेषण, मतलब फिजिकल पर्सपेक्टिव। ये सच है कि अध्यात्म मन की यात्रा है, लेकिन इस यात्रा के लिए शरीर नाम का वाहन तो चाहिए, और वो वाहन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ध्यान में 1 घंटा कमर सीधी करके बैठने के लिए एक स्वस्थ कमर चाहिए। दूसरों की सेवा करने के लिए घुटनों में जान चाहिए। मतलब अध्यात्म सिर्फ बैठकर सोचने का नाम नहीं है, इसमें कर्म भी शामिल है। बिल्कुल। स्रोत में कार मेंटेनेंस का उदाहरण दिया गया है। एक समझदार इंसान अपनी नई कार की सर्विसिंग पहले दिन से ही समय पर कराता है। वो ये नहीं सोचता कि जब इंजन से धुआं निकलने लगेगा तब मैकेनिक के पास ले जाऊंगा। सही कहा। बुढ़ापे में जब शरीर साथ नहीं देता, जब घुटनों में दर्द होता है, तो आंख बंद करने पर मन भगवान में कम और दर्द में ज्यादा लगता है। जवानी में शरीर की देखभाल करना अध्यात्म में एक निवेश की तरह है। ये बात भी सही है। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी विश्लेषण देखे वो सब व्यक्तिगत स्तर पर थे, मेरा शरीर, मेरा मन। क्या इसका कोई सामाजिक पहलू भी है? बहुत गहरा पहलू है, और वो है 5वां दृष्टिकोण, सामाजिक विश्लेषण। समाज को हमेशा युवा रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। अच्छा। सोचिए, एक 25 साल का युवा जो गुस्से पर काबू रखना जानता है, जो शांत और स्थिर है, जो निस्वार्थ सेवा करता है, वो अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने समाज के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा बन सकता है। वो एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन कई लोग कहेंगे कि एक 80 साल के ज्ञानी व्यक्ति के शब्दों में ज्यादा वजन होता है।
अनुभव का कोई मोल नहीं है। अनुभव का बहुत मोल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समाज को बदलने की, उसे ऊर्जा देने की शक्ति सक्रिय ऊर्जा में होती है। स्रोत इसकी तुलना एक उफनती हुई नदी से करते हैं। उफनती हुई नदी? हाँ, जब नदी यानी युवा ऊर्जा पूरे उफान पर होती है तब उस पर बांध बनाकर पूरे शहर के लिए बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन जब वही नदी सूखकर एक पतला सा नाला बन जाए यानी बुढ़ापा आ जाए, तब उस पर बांध बनाने से क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। समाज को रोशन करने की शक्ति युवा आध्यात्मिक ऊर्जा में कहीं ज्यादा होती है। वाह, ये उफनती नदी वाली बात तो बहुत शक्तिशाली है। अब हम छठे दृष्टिकोण पर आते हैं, जिसके बारे में आपने कहा था कि वो बहुत मार्मिक है। हाँ, यह है नैतिक विश्लेषण, एथिकल पर्सपेक्टिव। नैतिकता का एक सरल सा नियम है। हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या जिसे सर्वोच्च मानते हैं, उसे अपनी सबसे अच्छी, सबसे कीमती चीज देते हैं, न कि बची खुची इस्तेमाल की हुई चीज। एकदम। एक मिनट, मुरझाए हुए फूल वाली बात तो बहुत चुभने वाली है। क्या हम सच में भगवान को वो देना चाहते हैं जो दुनिया ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया? ये सवाल ही इस विश्लेषण का सार है। जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या भगवान को मुरझाए हुए बासी फूल चढ़ाते हैं? नहीं। हम बाग के सबसे ताजे, सबसे खिले हुए फूल चुनकर ले जाते हैं। हाँ। तो फिर अपना जीवन, जो सबसे कीमती भेंट है, उसे अर्पित करते समय हमारी सोच उल्टी क्यों हो जाती है कि जवानी रूपी ताजा फूल तो दुनिया के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, और जब जीवन की शाम हो जाए, शरीर थक जाए, तो वो मुरझाया हुआ फूल भगवान के लिए। स्रोत कहता है कि ये समर्पण नहीं, ये तो एक सौदा है। बिल्कुल। ये तो सीधे हमारे इरादों पर सवाल उठाता है। इसने तो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। और आखिरी 7वां दृष्टिकोण क्या है? 7वां और अंतिम दृष्टिकोण है आध्यात्मिक, जो सीधे कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत ये है कि हम जितनी देर से जागते हैं, हमारे कार्मिक खाते उतनी ही ज्यादा उलझते जाते हैं। इसे धागे में गांठ के उदाहरण से समझाया गया है। हाँ, मान लीजिए आज आपसे कोई गलती हुई, किसी को दुख पहुंचाया, ये आपके कर्मों के धागे में एक गांठ पड़ गई। अगर आप आज ही जागृत हैं तो आप माफी मांगकर, प्रायश्चित करके उस गांठ को आज ही आसानी से खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोए रहे और 40-50 साल तक रोज नई नई गांठें लगाते गए, तो वो धागे का गुच्छा एक पत्थर जैसा ठोस हो जाएगा। फिर उसे खोलना नामुमकिन होगा। हाँ, उसे काटना ही पड़ेगा, यानी उन कर्मों को कष्टों के द्वारा भोगना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान वो सुई है जो रोज की गांठ को रोज खोलने में मदद करती है। ये सातों बातें सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जिसने जवानी में शुरुआत नहीं की, उसका खेल ही खत्म है। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। क्या सच में जिन्होंने देर कर दी, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इन स्रोतों की सबसे खूबसूरत बात है। वो समस्या बताते हैं, लेकिन समाधान के बिना नहीं छोड़ते। तो क्या है समाधान? यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या आत्मा कभी बूढ़ी होती है? नहीं, आत्मा तो अजर अमर मानी जाती है। बस यही जवाब है। शरीर 60, 70 या 80 साल का हो सकता है, वो थक सकता है, बीमार हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो मैं की अनुभूति है, जो चेतना है, जो आत्मा है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। वो हमेशा जवान है। अच्छा। इसलिए जिस पल कोई इंसान जागता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, उसी पल उसकी आध्यात्मिक जवानी शुरू हो जाती है। इतिहास में वाल्मीकि जैसे कितने उदाहरण हैं, जिनका आधा जीवन अपराध में बीता, लेकिन जिस क्षण वो जागे, उन्होंने इतिहास बदल दिया। बिल्कुल। इसका मतलब असली सवाल उम्र का नहीं, जागने का है। जिस दिन जागे, वही पहला दिन। हाँ, और स्रोत एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, पछतावे को रफ्तार में बदलो। सही कहा। मान लीजिए एक धावक रेस में पीछे रह गया। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो हताश होकर बैठ जाए कि मैं तो हार गया, या फिर वो अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर दोगुनी रफ्तार से भागे ताकि वो फासला तय कर सके। और जिसके पास समय कम होता है, उसमें गंभीरता और लगन अक्सर ज्यादा होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। युवाओं के पास समय ज्यादा होता है तो शायद उनमें थोड़ी लापरवाही आ सकती है, लेकिन जिस इंसान को ये एहसास हो जाता है कि मेरे पास सांसें गिनी चुनी है, उसके अंदर एक तीव्र तड़प पैदा होती है। और परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी वो तड़प है। हाँ, ये कम समय होना एक कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। स्रोत में मन के लिए एक बहुत शक्तिशाली संकल्प भी दिया गया है, जो इस भावना को पकड़ता है। क्या है वो संकल्प? वो संकल्प कुछ ऐसा है, हे मेरे मन, जो हुआ सो हुआ, दुनिया के रंग देख लिए, रिश्तों का स्वाद चख लिया, सब कुछ अनुभव कर लिया,
अब बस, अब बाकी बची हर एक सांस, हर एक संकल्प उस एक परमात्मा के नाम। अब मुझे दुनिया की सड़क पर चलना नहीं है, अब मुझे अपनी मंजिल की तरफ उड़ना है। वाह, ये सोच ही असली जवानी है। इस नजरिए से देखें तो 70 साल का एक ऐसा उत्साही व्यक्ति 20 साल के आलसी और दिशाहीन युवा से कहीं ज्यादा जवान है। तो कुल मिला के आज इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अध्यात्म कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का सॉफ्टवेयर है। क्या बात है। जिसे अगर शुरू में इंस्टॉल कर लिया जाए तो जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम विकारों के वायरस से क्रैश होने से बच जाता है। बहुत बढ़िया कहा आपने। और अगर इन बातों से किसी के अंदर एक चिंगारी जली है और वो सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, तो स्रोत एक व्यवहारिक कदम भी सुझाते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि पहला कदम ज्ञान और सही विधि को सीखना है। भारत में और दुनिया भर में कई संस्थाएं हैं जो ध्यान और राजयोग के फाउंडेशनल कोर्स निशुल्क सिखाती हैं, जिससे एक ठोस शुरुआत की जा सके। चाहें तो अपने आसपास ऐसी किसी प्रमाणिक जगह का पता करके इस विज्ञान को सीखकर अनुभव किया जा सकता है। ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो एक प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहते हैं। हाँ। तो अंत में इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए कोई एक विचार है जो श्रोताओं के साथ रह जाए? हाँ, एक बहुत ही गहरी सोच है। सूरज जब भी निकलता है, अंधेरा उसी समय भाग जाता है। सूरज कभी ये नहीं सोचता कि रात बहुत लंबी थी, अब मैं उजाला कैसे करूंगा। अंधेरे का अस्तित्व सिर्फ सूरज के न होने तक है। वाह, तो सवाल ये नहीं है कि हमारी अज्ञानता की रात कितनी लंबी थी। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम आज अपने भीतर ज्ञान का सूरज उगाने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं।